जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मध्य से सिपाही के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके चेक कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो है ना क्लास आपको मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग जो है लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है ना किसने पेश किया था, बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया था। और कब किए थे पेश? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। उसमें जो है ना वित्त मंत्री थे, ठीक है, वित्त मंत्री ही जो है ना बजट पेश करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से क्या है संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, भाग कितना है? तो 8 है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है ना संदर्भित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, अनुच्छेद कितना 112 है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो है ना नहीं किया जाता, बताइए। मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन सा व्यक्ति को जो है ना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ना अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है, यदि वह क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, यदि वह क्या है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्यसभा सदस्य है। क्या है? तो राज्यसभा जो है ना सदस्य है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है ना कितनी होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जो है ना जारी नहीं कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 48 घंटा जो है ना 48 घंटा पहले, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है ना कब शामिल किया गया था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। तो संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पदनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जो है ना जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख जो है ना कौन होता है, बताइए। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो प्रमुख होता है ना कौन होता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह जो है ना कहलाता है, क्या, बताइए। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आकाशगंगा। क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह जो है ना कितने हैं, बताइए। धरती के प्राकृतिक उपग्रह जो है ना कितने हैं? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 है। कितने हैं? तो 1 है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कर्क रेखा है, क्या है, बताइए। कर्क रेखा जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या है, तो स्थित है। याद रखिएगा ना कि भूपृष्ठ
भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक या उत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है और यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ना कर्क रेखा कहलाती है और 66.5 डिग्री बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव उपध्रुव वृत्त जो है ना कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी जो है ना उपध्रुव वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्क रेखा क्या होगा 23.5 डिग्री जो है ना उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत जो है ना कौन सी है, बताइए। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत जो है ना कौन सी है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्षोभ मंडल है। क्या है, तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट आइए करा कि पटाखा जो है ना किस देश की मुद्रा है, बताइए। पटाखा जो है ना किस देश की मुद्रा है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मकाऊ का है। मकाऊ का मुद्रा क्या है, तो पटाखा है। और लाओस का मुद्रा बोलेगा तो कीप है। मैक्सिको का मुद्रा बोलेगा तो पेसो है। और पनामा का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, बालबोआ यूएस डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, बताइए। करें निम्नलिखित में से किस शहर को जो है ना पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शिलोंग को। किसको बोलते हैं, शिलोंग को। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, बताइए कौन सा है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरावली। कौन सा है, तो अरावली है। नेक्स्ट आइए करें कि पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए। पगलाड़िया बांध परियोजना जो है ना किस राज्य में स्थित है। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, असम में। कौन सा राज्य में है, तो असम में है। नेक्स्ट आएगा कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। गोल्डन फाइबर के रूप में जो है ना किसको जानते हैं, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जूट को। किसको जानते हैं, जूट को। नेक्स्ट आएगा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, बताइए। भारतमाला जो परियोजना है ना किससे संबंधित है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजमार्गों से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है ना मृतकों का टीला है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट आएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना कहाँ हुआ था, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। याद रखिए ना कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में क्या है स्थित है, जो है ना लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कनिष्क जो है ना किस वंश से संबंधित है, बताइए। कनिष्क जो था ना किस वंश से संबंधित था, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुषाण वंश से क्या था, संबंधित था। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि होल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जो है ना जुड़े हुए हैं, बताइए। ये होल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से क्या है, संबंधित है। तो ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से जो है लागू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इल्तुतमिश। क्या होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है करा कि बुक्का प्रथम करा कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का जो है ना संस्थापक था, बताइए। क्वेश्चन करा कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संगम राजवंश का क्या था, संस्थापक था। तो हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों में जो है ना संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अविडू वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट आइए करा कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, बताइए। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, किसने किया था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चांद बीबी। क्या होगा, तो चांद बीबी। तो चांद बीबी जिन्हें जो है ना चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जो बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। और चांद बीबी को सबसे ज़्यादा जो है ना सम्राट अकबर मुगल सेना से अहमदनगर रक्षा के लिए जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि आईने अकबरी किसने लिखी थी, और यह 16वीं शताब्दी का विशिष्ट दस्तावेज है जिससे सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का जो है ना विस्तृत वर्णन किया गया है, बताइए। क्या होगा, तो 27 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, अबुल फजल। क्या होगा, अबुल फजल है। नेक्स्ट आइए करा कि केप ऑफ गुड होप का जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए।
केप ऑफ गुड होप जो है ना कहाँ स्थित है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दक्षिण अफ्रीका में क्या है स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि केरल में मोपला विद्रोह जो है ना मालाबार विद्रोह कब हुआ था? बताइए। केरल में मोपला विद्रोह जो है ना मालाबार विद्रोह इसी को बोलते हैं, कब हुआ था बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय जो है ना पर्यटन स्थल बनाया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गेटवे ऑफ इंडिया को जो है ना बनाया गया था। नेक्स्ट आएगा कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? बताइए। पूना समझौता जो है ना कब हस्ताक्षरित किया गया था? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1932 में। कब किया गया था? 1932 में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए जो है ना कहाँ मतलब मदरसा की स्थापना की? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ जो है मदरसा की स्थापना की? बताइए। कहाँ किए थे? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कलकत्ता में। कहाँ किए थे? कलकत्ता में। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का जो है ना वास्तुकार कहा जाता है? बताइए। कह इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पीसी महालनोबिस को बोलते हैं। किसको? पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर जो है ना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बचत बैंक पर दी जाने वाली ब्याज दर जो है ना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संबंधित बैंक के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रथम बार लोक सेवा कर भारत में किस वर्ष जो है लागू किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम बार सेवा कर भारत में जो है ना प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा जो है नहीं है? बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सी पूंजी है जो प्राप्ति का क्या हिस्सा नहीं है? बताइए। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपका इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कर जो है नहीं है, लेकिन ऋण की वसूली है, उधार है, विनिवेश है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ जो है ना कब किया गया था? बताइए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 2 फरवरी 2006 को जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है ना किसके अवसर पर अस्मिता योजना जो है ना शुरू की है? बताइए। महाराष्ट्र सरकार ने किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना क्या किया है? शुरू किया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, बेसल में है। कहाँ है? तो बेसल में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंकों का ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेसल है। और बेसल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पंजाब में अनाज काटने के समय में से कौन सा लोक नृत्य जो है ना प्रचलित है? बताइए। पंजाब में अनाज काटने के समय में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भांगड़ा है। क्या है? तो भांगड़ा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? बताइए। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनीता गेट्स बेल के जो है लेखक हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 14 दिसंबर को जो है ना मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए जो है दिया गया था? बताइए। क्या होगा? कह रहा चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आएगा कि कौन सा भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है? बताइए। कौन सा है?
तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 1987 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है करा कि जीईओ का पूर्ण रूप जो है ना क्या है बताइए? जीईओ का जो है ना पूर्ण रूप क्या है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है। क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ जो है ना ऑर्बिट है। नेक्स्ट है करें अग्नि। अग्नि 2 जो है ना क्या है बताइए? अग्नि 2 क्या है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एक मध्यवर्ती दूरी का क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है करें कि कंप्यूटर शब्दावली में निबल को जो है ना क्या कहा जाता है बताइए? कंप्यूटर शब्दावली में निबल को जो है ना क्या मतलब कहा जाता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आधा बाइट। क्या होगा? आधा बाइट। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्दावली में निबल को जो है ना आधा बाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बताइए? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा है बताइए? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर है, याद रखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो जो है ना प्रदर्शित करती है बताइए? कौन करता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कंट्रोल+ जो है ना F2 करता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में जो है ना मापा जाता है बताइए? निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? किसे मापते हैं बताइए? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा चुंबकीय प्रेरण के रूप में मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का जो है ना उपयोग किया जाता है बताइए? एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है बताइए? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा अल्टीमीटर का प्रयोग करते। किसका करते हैं? अल्टीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है बताइए? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या अदिश राशि नहीं है, मतलब कौन एक अदिश राशि नहीं है बताइए? क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बल आघूर्ण क्या है? अदिश राशि नहीं है। ये क्या है? सदिश राशि है, लेकिन तापमान आयतन और समय क्या है? तो ये आपका जो है ना सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, लेकिन ये आपका क्या है? बल आघूर्ण जो है ना सॉरी ये आपका जो है ना बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है, लेकिन तापमान आयतन समय क्या है? आपका जो है ना अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है। और ये भी याद रखिए ना कि तापमान आयतन व समय अदिश राशि के उदाहरण है, जबकि बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। और किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के पारिता घुमाने की प्रवृत्ति को जो है ना बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण क्या है? आपका सदिश राशि, लेकिन तापमान आयतन समय क्या है? तो अदिश राशि है। यहाँ पे अदिश राशि कौन नहीं पूछा था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या होता है बताइए? घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का क्या होता है बताइए? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा जो है ना घर्षण प्रयुक्त बलों का क्या करता है? विरोध करता है। नेक्स्ट आइए करा कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को जो है ना प्रस्तावित किया बताइए? करा किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया बताइए? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्रिश्चियन हाइगेंस। क्या होगा? क्रिश्चियन जो है ना हाइगेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो नहीं है बताइए? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बताइए? कौन इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है बताइए? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पानी को भाप में परिवर्तित करना। ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण करना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। ताप कोयला क्या है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखिए ना कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो प्राय क्या अनुत्क्रमणीय होती है। उदाहरण में क्या है? लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, ये वापस क्या उस आकार में जो है नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो है ना समस्थानिक है बताइए? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? तो हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का जो है ना प्रयोग किया जाता है बताइए? लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का जो है ना प्रयोग किया जाता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है ना प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता जो है ना कौन है, बताइए हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हेनरी कैवेंडिश है। नेक्स्ट आएगा कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, बताइए ऑर्निथोलॉजी जो है ना किससे संबंधित है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पक्षियों के अध्ययन से क्या है, ऑर्निथोलॉजी जो है ना संबंधित है। तो पक्षियों का अध्ययन बोलेगा ऑर्निथोलॉजी, सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन बोलेगा तो हर्पेटोलॉजी, कीटों का अध्ययन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो एंटोमोलॉजी, और मछलियों का अध्ययन बोलेगा तो क्या होगा, इक्थियोलॉजी होगा। नेक्स्ट आएगा कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण जो है ना होता है, बताइए प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एंथोसाइनिन, क्या होगा, एंथोसाइनिन होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें जो है ना शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, क्या बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कॉपर, क्या होगा, तो कॉपर होगा। नेक्स्ट आएगा कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, बताइए ऑक्टोपस जो है ना किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोलास्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली कणिकाएँ जो है ना कौन सा है, रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली कणिकाएँ कौन सा है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा एरिथ्रोसाइट है, क्या है, एरिथ्रोसाइट जो है ना रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली क्या है, कणिकाएँ हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जैव मंडल, क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट आएगा कि दिसंबर 2024 में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितना ऋण प्रदान करने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा 500 मिलियन जो डॉलर, क्या है, 500 मिलियन जो है ना डॉलर है। नेक्स्ट आइए करा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों NTD को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किन रंगों से जो है ना प्रकाशित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा नारंगी एवं बैगनी रंग से जो है ना प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 67 से जो आपका रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दें। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप में जो है ना आपका ये यूथ पब्लिकेशन एडिटोरिया का प्लेटफॉर्म का सारा प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है, तो आप सभी लोग जुड़िए। उसमें आपका सोल्यूशन PDF जो है ना दिया जाता है साथ में, तो आप जो भी मैथ रीडिंग का क्वेश्चन नहीं बनता वहाँ से सोल्यूशन दे करके हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हो। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 68 का क्या हो जाएगा, 68 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 69 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 71 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 73 का जो है ना आपका डी होगा, सॉरी 73 का जो है ना 73 का डी होगा, 73 यहाँ है ना। आगे देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 75 का बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 76 का जो सही उत्तर होगा 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 76 का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा सी होगा। आगे मैथ रीडिंग क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 77 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 से क्या आपका रीडिंग का क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन was substitute for the given group of word giving order a manner that क्या है परमिट्स नंबर रिफ्यूजल, बताइए क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या है डिक्टोरियल होगा, क्या होगा, डिक्टोरियल होगा, ठीक है। डिक्टैक्टोरियल मतलब क्या होता है, तानाशाही होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा टैकल। टैकल आपका क्या है, इनकरेक्ट मतलब गलत तरीके से लिखा हुआ है। इसका जो सही मीनिंग होगा ना TACKLE होगा, क्या होगा, TAC यहाँ पे KLE होगा। टैकल मतलब क्या, उलझना होता है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स,
वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग खालिस्तान विथ आवर फ्रेंड। बताइए क्या भराएगा? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ड्राइव। क्या होगा? ड्राइव आएगा। नेक्स्ट आएगा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे टू बियर फ्रूट। बताइए क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव क्या है रिजल्ट होगा। नेक्स्ट आएगा कि यहाँ पे देखिए आपका एरर बताना है कि इसमें देखिए सेंटेंस दिया, इसमें एरर कौन सा है? ही इज द मोर इंटेलिजेंट एंड क्या है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्या है क्लास। इसमें बताइए एरर किस सेंटेंस में जो है ना एरर है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही जो है ना आपका यहाँ पे ए होगा। दी मोर इंटेलिजेंट में क्या है? एरर है। दी मोर इंटेलिजेंट में क्या है? एरर है। यहाँ पे आपका जो सही वाक्य होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, द मोर नहीं होगा, द मोर नहीं होगा, द मोस्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अट्रैक्ट का क्या होगा बताइए? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंटाइस। क्या होगा? इंटाइस होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कर रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो करेक्ट वर्ड है ना कौन सा है बताइए? मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मैकेनिज्म जो है ना कौन सा वर्ड जो है सही तरीके से लिखा गया है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। मैकेनिज्म जो है आपका ये क्या है? सही तरीके से जो है लिखा गया है। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? विधि होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 कर रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक अवाकवर्ड क्या होगा बताइए? एवाकवर्ड का क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा, ग्रेसफुल होगा। क्या होगा? ग्रेसफुल होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कैपिटिविटी। कैप्टिविटी का क्या होगा बताइए? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्रीडम। क्या होगा? तो फ्रीडम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ क्या है? डिजीज। बताइए स्टडी ऑफ डिजीज का जो है ना क्या कहलाता है बताइए? क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, पैथोलॉजी। क्या होगा? पैथोलॉजी होगा। चलिए आगे देखिए 91 नंबर से क्वेश्चन से क्या आपका हिंदी क्वेश्चन है 10 आपका। इसमें जो सेट है ना इसका मेन जो भी है पॉइंट है ना आपका देखिएगा 10 इसमें इंग्लिश का प्रॉपर तरीके से दिया गया है, 10 आपका हिंदी दिया गया है। आपको हम पहली क्लास में बोले थे ना कि इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश जो है ना आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल होता है। और इतना प्रैक्टिस करते करते देखिएगा ये बुक को प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका हिंदी इंग्लिश में जो डर है ना वो बहुत तरीके से आपको खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपका प्लस पॉइंट हिंदी इंग्लिश का दिया गया, क्योंकि आपका क्वेश्चन आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का भी आ सकता है और 8 से 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी आ सकता है। तो इसमें प्लस पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बहुत से जो है ना आपका मार्क्स क्या है ज़्यादा रहे। इसमें ये आपका जो है ना बहुत लोग बोल रहे हैं इसका ये तो सेट इजी है क्यों करवा रहे हैं, तो आप नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि सेट ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं कीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं ये महत्वपूर्ण सेट है तो हमें तो करवाना है, ठीक है। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि सुलभ शब्द का जो है ना विलोम क्या होगा बताइए? सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दुर्लभ होगा। क्या होगा? दुर्लभ होगा। नेक्स्ट आएगा कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, दिक प्लस क्या होगा? अंबर होगा। क्या होगा? दिक प्लस जो है ना अंबर होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा एरुटरिया का और आपका यूथ का जब प्रैक्टिस सेट ग्रुप में खत्म हो जाएगा इसके बाद आपका यूनिक पब्लिकेशन का स्टार्ट करें, क्योंकि यूनिक पब्लिकेशन का नया प्रैक्टिस सेट बुक आ चुका है। उसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन बुक है, उसको भी हम करवाएंगे। तो सभी लोग जिनको भी लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस नंबर पर जो है ना देखिए 7549392490 इस नंबर पे जो है कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आप इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 99 रुपया 7549392490 इसी पे 99 रुपये पेमेंट करके व्हाट्सएप पे ही नंबर व्हाट्सएप इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। रूटरिया जो है ना आपका समाप्त होने को है, आपका यूथ भी पब्लिकेशन आपका समाप्त होने को है, तो जो भी सेट हो चुका है ग्रुप में आपका सारा पीछे का मिल जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 93 का है कि सप्तऋषि में जो है ना कौन सी संधि बताइए? सप्तऋषि में जो है ना कौन सी संधि है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वर संधि। क्या है? तो स्वर संधि है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो है ना कौन सा है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द कौन सा है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निर्निमेष है। क्या है? निर्निमेष है। नेक्स्ट आएगा कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आसूर्य परसिया होगा। क्या होगा? आसूर्य परसिया होगा। नेक्स्ट आएगा कि अब्ज का अर्थ कलम होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द जो है ना अब्द का अर्थ जो है ना क्या होता है बताइए?
तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बादल। क्या होगा, बादल होगा। नेक्स्ट आएगा कि ज़िंदगी में जो है ना, ज़िंदगी में कौन सा प्रत्यय है, बताइए ज़िंदगी में जो है ना कौन सा प्रत्यय है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, ई है। क्या है, तो ई है। नेक्स्ट आएगा कि जल, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, बताइए जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जीवन। क्या होगा, जीवन होगा। नेक्स्ट आएगा कि पुलोमा, पुलोमा शब्द का जो है, पुलोमा का परिवाची शब्द जो है ना क्या है, बताइए पुलोमा का परिवाची शब्द क्या है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सची है। क्या है, तो सची है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि आँख का जो है ना, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकाकित का सही अर्थ जो है ना क्या है, बताइए आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकाकित का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मूर्ख धनी। क्या होगा, मूर्ख जो है ना धनी होगा। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मूर्ख धनी। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकाकित का सही अर्थ क्या है, मूर्ख जो है ना धनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कितना आपका नंबर आया। बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना है इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिए। बाकी पेमेंट करके 99 रुपये पेमेंट करके और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।